भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एक नया कानून जिसका नाम है वीबीजी रामजी बिल 2025। ये उस मनरेगा योजना की जगह लेने जा रहा है जिसे हम सब सालों से जानते हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस पूरे बदलाव का मतलब क्या है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मनरेगा का ये नया रूप आखिर है क्या। फिर पुराने और नए की सीधी सीधी तुलना करेंगे। बिल में क्या नए प्रावधान हैं वो जानेंगे, और ये भी कि सरकार ने ये बदलाव किया क्यों। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या दलीलें हैं उन पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी नई चीज को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो आखिर किसकी जगह ले रही है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 में आया एक ऐतिहासिक कानून था। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार गांव के हर परिवार को साल में 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी दी। ये कोई आम योजना नहीं थी, ये काम का अधिकार था, एक मजबूत सुरक्षा कवच। और अब इसकी जगह ले रहा है वीवीजी रामजी बिल 2025। इसका पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी। अब देखिए, इसके नाम से ही साफ है कि इसका मकसद सिर्फ काम देना नहीं है, बल्कि इसका फोकस लॉन्ग टर्म आजीविका और गांवों के ओवरऑल विकास पर है। चलिए अब सीधा सीधा कंपेयर करते हैं, पुराना बनाम नया। देखते हैं कि असल में बदला क्या है और कितना बदला है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो नजर आता है वो है काम के दिनों का। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, वहीं ये नया बिल इसे बढ़ाकर 125 दिन कर देता है। अब ये सुनने में शायद सिर्फ 25 दिन लगें, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ग्रामीण परिवारों के लिए साल भर में ज्यादा आमदनी और बेहतर आर्थिक सुरक्षा। ये 25 अतिरिक्त दिन कई परिवारों के लिए काफी मायने रख सकते हैं। यहाँ एक और बहुत बड़ा सुधार है। मनरेगा की एक सबसे बड़ी शिकायत हमेशा से ये रही कि मजदूरी मिलने में बहुत देर हो जाती थी, लेकिन अब इस नए बिल में साप्ताहिक भुगतान यानी वीकली पेमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब 7 दिन के अंदर पैसा मिलना ही मिलना है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि मजदूरों का शोषण भी कम होगा। फंडिंग के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था? मनरेगा में मजदूरी का सारा पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब गेम बदल गया है। इस नए बिल में केंद्र और राज्यों के बीच एक शेयर्ड फंडिंग मॉडल होगा। मतलब अब राज्यों को भी अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, जो कुछ राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। ये तो हुई उन चीजों की बात जो बदली हैं। अब जरा उन चीजों पर आते हैं जो बिल्कुल नई हैं, जो पहले थी ही नहीं। इस बिल में एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं काफी विवादास्पद प्रावधान जोड़ा गया है, सीजनल पॉज यानी मौसमी रोक। तो आखिर ये है क्या? इसका मतलब ये है कि जब गांव में खेती का पीक सीजन चल रहा हो, जैसे बुआई या कटाई का समय, तब सरकार इन रोजगार योजनाओं को अस्थायी तौर पर रोक सकती है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ऐसा करने से खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की कमी नहीं होगी। और हाँ, करप्शन को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जीपीएस ट्रैकिंग होगी, डिजिटल अटेंडेंस लगेगी और पैसा सीधा बैंक खाते में जाएगा। मतलब सिस्टम को और ज्यादा टाइट करने की कोशिश की गई है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार को ये इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का क्या तर्क है इसके पीछे? सरकार का कहना है कि ये बिल विकसित भारत 2047 के विजन का हिस्सा है। उनका मानना है कि मनरेगा आज की जरूरतों के हिसाब से पुराना हो गया था। ये नया बिल एक मॉडर्न सिस्टम है जो सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि स्किल डेवलपमेंट, स्थायी आजीविका और गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करेगा। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव होता है तो जाहिर है उस पर बहस भी होती है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो यहाँ दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ समर्थक कह रहे हैं कि यह सिस्टम को आधुनिक और पारदर्शी बनाएगा, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों की 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, नाम से गांधी शब्द हटाना उनकी विरासत का अपमान है। दूसरी, फंडिंग का बोझ आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों पर आ जाएगा। और तीसरी, ये जो सीजनल पॉज का नियम है, ये मजदूरों के सुरक्षा कवच को ही कमजोर कर सकता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पॉइंट्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये मनरेगा 2005 की जगह ले रहा है। दूसरी, काम के दिन 100 से बढ़कर 125 हो गए हैं। तीसरी, मजदूरी अब हर हफ्ते मिलेगी। चौथी, सीजनल पॉज का नया कॉन्सेप्ट आया है। पांचवी,
फंडिंग अब केंद्र और राज्य मिलके करेंगे और ये सब विकसित भारत 2047 विजन का हिस्सा है। तो कागजों पर तो ये बिल ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का दम रखता है, लेकिन असली सवाल तो वही है कि क्या ये बदलाव जमीन पर भी उतना ही असरदार होगा? क्या ये सच में ग्रामीण भारत के भविष्य को एक नई शक्ल देगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।